हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए एक निकल कर आ रही थी क्लास 3 से क्लास 7 के बच्चों के लिए। सोचा वीडियोस बनाकर आप लोगों को बता दूं। ये अपडेट इतनी बड़ी है कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके परीक्षा को लेकर एक अपडेट किया गया है। और अपडेट क्या समझ लीजिए कि ये जो जैक बोर्ड है ना, आप लोगों का जो बोर्ड है ये पूरे मजाक के मूड में है। ठीक है, यानी बच्चों के साथ ये मजाक कर रही है, कुछ भी है। यानी कि ये ऐसा है ना कि कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं शादी होने वाली है, ठीक है, आपको अभी तक दावत मिला नहीं है और आपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया है कि मुझे दावत में जाना नहीं है, और फिर आपको अचानक से कहता है कि आपके लिए दावत है, आप आ जाइए खाने के लिए। तो आपका पेट तो पहले से भरा है, या नहीं तो आपने कुछ और इंतज़ाम करके रखा है और आपको डायरेक्ट इन्वाइट कर लिया जाएगा। तो वही वाला बात हो रहा है आपके साथ, पूरे मजाक के मूड में है सरकार। परीक्षा का कुछ दिन बचा है तो ये सिलेबस जारी करती है। ठीक है, एक बार आप लोगों का एग्ज़ाम ये ले चुकी है टर्म के, और जिसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिया था। अब ये कहती है बोर्ड कि फिर से आपको ऑब्जेक्टिव भी देना होगा और सब्जेक्टिव भी देना होगा, और देना तो देना होगा मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर आपको परीक्षा देना होगा। बताइए, आप अभी से मैट्रिक में पहुंच गए हैं, अभी से आप इंटर में पहुंच गए हैं। ठीक है, आप बच्चे नहीं हैं, आप जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं। बताइए, 3 क्लास के बच्चे, 4 क्लास के बच्चे, 5 क्लास के बच्चे, ये लोग मैट्रिक और इंटर की तर्ज पे परीक्षा देंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म देंगे, सेकेंड टर्म देंगे, दोनों एक साथ देंगे। इन लोग का ब्रेन इतना मजबूत है ना कि सभी सवाल को ये लोग एक साथ याद करके जाएंगे देने के लिए। समझ रहे हैं? यानी आप लोगों को एक एग्जाम लिया जाएगा 15 मिनट के अंतर पर। पहला पेपर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, पहले आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। दूसरा पेपर दिया जाएगा सब्जेक्टिव का 15 मिनट के बाद, फिर उसका आंसर लिखिए आप। बताइए कहाँ तक सही है? ठीक है, क्या है न्यूज़ हम पूरा पढ़कर बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और साथ ही साथ आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए, कमेंट कर कर अपनी राय हमें बताइए। क्या इस तरह का एग्ज़ाम बच्चों के भविष्य के लिए सही है या नहीं है? क्या सरकार को क्विकली अगर लेना था तो आप 6 महीना पहले से अपडेट कर देते कि हाँ आपका फाइनल एग्ज़ाम इस प्रकार से होने वाला है, तब बच्चे उस प्रकार से प्रिपरेशन करते। हाँ, पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया, उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं सब्जेक्टिव होगा, फिर आप कहते हैं कि नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, मैट्रिक के तर्ज पे होगा, इंटर के तर्ज पे होगा। यानी जिस प्रकार से मैट्रिक वालों ने एग्जाम दिया, जिस प्रकार से इंटर वालों ने एग्जाम दिया, उस प्रकार से आप एग्जाम लेना चाहते हैं। इस पर आप पेरेंट्स की क्या राय है आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, क्या है न्यूज़ हम बताते हैं। मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर होगी कक्षा 3 से 7 तक की परीक्षा। न्यूज़ देखिए क्या आया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तर्ज पर तीसरी से 7वीं के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। 2 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। इसका मतलब है कि आपका 2 पाली में होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। ठीक है, पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला पाली होगा फर्स्ट टाइम, यानी कि एग्जाम जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवाल होंगे जिसका लिखना होगा आपको आंसर। ठीक है, दोनों पालियों की परीक्षा 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, ओनली 15 मिनट। यानी एक एग्जाम आप दिए नहीं, 15 मिनट आराम कीजिए, सांस ले लीजिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, फिर दूसरा पेपर आ जाएगा आपको लिखने वाला। बताइए 3 क्लास का बच्चा देगा वैसा एग्जाम, 4 क्लास के बच्चे देंगे वैसे एग्जाम। अरे 6 7 वाले तो चलो खैर बड़े हो गए हैं, वो लोग दे लेंगे, आप 3 4 के साथ ऐसा कर रहे हैं, गजब है, बिल्कुल गजब। चलिए, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 4 जून को गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लीजिए एक और बात, अगर आप इसमें सफल नहीं होते हैं तो आप प्रमोट नहीं होंगे, आप उसी कक्षा में रह जाएंगे। एक नियम था ना, बच्चा पढ़े या ना पढ़े वो पास कर जाएगा, लेकिन अब वैसा नहीं है। दोनों परीक्षाओं में आपको पास होना होगा, तभी आप आगे प्रमोट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तीसरी से 7वीं की वार्षिक परीक्षा में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। यानी 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। ठीक है, इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि हर एक पेपर के लिए 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। 20 अंक का जो है आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित किए जाएंगे। यानी 20 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन रहेगा जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, परीक्षा की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 7 से 15 जून के बीच इसका आयोजन कर लिया जाएगा। यानी अभी डेट नहीं आया है, 7 से 15 के बीच में किसी भी एक दिन आपका ये परीक्षा ले लिया जाएगा। इसका परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा और
प्रमोट करने के नामांकन के बाद जुलाई में नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जुलाई से आप लोगों का नया सेशन चलेगा। जो बच्चे नए क्लास में जाएंगे उसका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले भी 31 मार्च 2019 के बाद तीसरी से सातवीं के छात्र छात्राओं का बेस लाइन असेसमेंट किया गया था। इसमें तीसरी से चौथी के बच्चों के उत्तर पुस्तिका पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करवाया गया था। वहीं पाँचवीं से सातवीं के बच्चों के पुराने OMR सीट पर परीक्षा ली गई थी। पहली दूसरी की होगी मौखिक परीक्षा, यानी कि जो बच्चे क्लास 1 में हैं, क्लास 2 में हैं, उसकी जो है मौखिक परीक्षा होगी। यानी उसको लिखना नहीं है, उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर सुनाना है। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों की लिखित नहीं मौखिक परीक्षा होगी। छात्र छात्राओं को मौखिक परीक्षा में जवाब देने के लिए क्षेत्रीय भाषा की छूट दी गई है। यानी कि आप अपने लैंग्वेज में अपना सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, छूट दी गई है। जो छात्र छात्रा हिंदी की जगह अपनी क्षेत्रीय भाषा में जवाब देना चाहते हैं उसे उसी भाषा में सवाल पूछा जाएगा। पिछले 2 साल तक स्कूल बंद रहने के कारण बच्चे घरों में ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में हिंदी जवाब देने में परेशानी हो सकती है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा का जवाब देने की छूट दी गई। इसका कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 1 में हैं, क्लास 2 में हैं, तो उनको क्षेत्रीय भाषा का छूट दिया गया है। और इसलिए दिया गया है ताकि वो अपने भाषा में अपने शिक्षक को जवाब दे सकें। तो यही अपडेट है आप लोगों के लिए। तो अब आप सोचते होंगे सर अब प्रिपरेशन कैसे होगा, तो आपके जैकपुर पर प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और जैकपुर चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा कर रखिए। अब आपका ताबड़तोड़ तैयारी स्टार्ट होता है अपने जैकपुर पर क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। 8 वाले का तो एग्ज़ाम एक हो गया, अब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। तो आप लोगों का जो आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले से अपलोड है, फिर से उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो लगे रहिए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक और जल्द ही मिलते हैं अपने नए कोर्स के साथ। सभी के लिए कोर्स लॉन्च किया जाएगा क्लास 3 से लेकर के क्लास 7 तक और 8 के बच्चों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।